जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं सूरज आप सभी को स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल पावर ऑफ क्वेश्चन पर। आइए साथियों, आज हम जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो 2024 की जो आपका री एग्जाम पेपर होने वाले हैं, इसमें हम हिंदी की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। ठीक है, ये हमारा वीडियो नंबर 3 है, मतलब प्रैक्टिस सेट 3 है। ऑलरेडी हम 2 प्रैक्टिस करा के रखे हैं, आप उस वीडियो को जाके वॉच करिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उस वीडियो का लिंक कर देंगे, आप उस वीडियो को जाके वॉच कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिए। जो चलिए हम वीडियो करते हैं कंटिन्यू। ठीक, तो ये आपका यूपी पुलिस री एग्जाम का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है साथियों, हिंदी का। ठीक है, ऑलरेडी हम 2 प्रैक्टिस करा के रखे हैं, आप इस वीडियो को जाके वॉच करिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, तो आज का जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या कहता है साथियों, गौरव शब्द का विलोम क्या है। विलोम शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होता है साथियों, हर एक क्वेश्चन में आपसे, हर एक पेपर में आपका विलोम शब्द पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि गौरव शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। अगर आपको आंसर पता हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। गौरव शब्द का विलोम क्या होता है। विलोम मतलब होता है उल्टा साथियों। तो गौरव का जो विलोम शब्द होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, लाघव होता है। क्या होता है साथियों? लाघव होता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 2 कहता है साथियों, आगत शब्द का विलोम क्या है। किसका? आगत। आगत शब्द का विलोम आपको बताना है। अनागत होगा, विगत होगा, या तथागत, या स्वागत। तो आपका जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अनागत होगा। ठीक, क्या होगा? अनागत। ठीक है साथियों, अनागत। चलिए अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, बलराम शब्द का पर्यायवाची क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पर्यायवाची आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, यूपी पुलिस के एग्जाम में आपसे पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है साथियों, किसका पूछा है? बलराम का। तो बलराम का जो साथियों पर्यायवाची होता है आपका, एक बलदेव होते हैं। ठीक, क्या? बलदेव। ठीक है, बलदेव होता है। और आपका बालभद्र होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्या होता है? बालभद्र। और एक होता है हलदेव भी होते हैं। ठीक है, हलदेव, बलदेव। ठीक, और ये आपका बालभद्र। ठीक है, तो बलराम का जो पर्यायवाची है वो क्या है? बालभद्र। तो प्रश्न नंबर 3 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, उत्कृष्ठा का पर्यायवाची शब्द है। उत्कृष्ठा का पर्यायवाची क्या होगा साथियों? इसका जो राइट आंसर होगा, आपके ऑप्शन दिए गए हैं, लालसा, या फिर उत्पन्न, या उपेक्षा, या उलाहना। तो प्रश्न नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या? ऑप्शन नंबर बी, उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आपका जो उत्कृष्ठा है इसका विलोम शब्द होते हैं आपके उत्तम, उन्नत, या श्रेष्ठ। श्रेष्ठ मीन्स भी उत्कृष्ठा ही होता है। ठीक, या वरिष्ठ। वरिष्ठ मीन्स जिसको आप ज्येष्ठ बोलते हो, बड़ा। ठीक है, तो उत्कृष्ठा मीन्स के उत्कृष्ठा का पर्यायवाची आपके उत्तम, उन्नत, श्रेष्ठ, वरिष्ठ, या उत्पन्न। ठीक है, ये 5 होते हैं। चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, खोदा पहाड़ निकला चूहिया का अर्थ क्या है साथियों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, खोदा पहाड़ निकला चूहिया, आपके ऑप्शन दिए गए हैं, पहाड़ खोदकर चूहिया निकालना। ठीक, या कम कम परिश्रम लाभ थोड़ा, या बहुत परिश्रम बहुत लाभ, या बहुत परिश्रम लाभ बहुत ही थोड़ा। तो प्रश्न नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है साथियों, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, खोदा पहाड़ निकला चूहिया का अर्थ होता है परिश्रम आप बहुत करते हो लेकिन आपको लाभ बहुत ही थोड़ा मिलता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों, प्रश्न नंबर 6 कहता है,
चौथ का चंदा होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? किसी के लिए अशुभ होना या किसी के लिए शुभ होना, या चौथ का चंदा वसूल करना, या चौथ का चांद सुंदर दिखना, ठीक, या सुंदर होना। तो प्रश्न नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चौथ का चंदा होने का मतलब होता है किसी के लिए अशुभ होना। ठीक है साथियों, चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है? नी चेस्ट संधि का संधि क्या है साथियों? निचेष्ट का संधि क्या होगी? तो प्रश्न नंबर 7 के लिए जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, निश्चिष्टो। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। सूरज का तत्सम शब्द क्या है? क्या सूरज का तत्सम शब्द आपको बताना है। तो सूरज का जो तत्सम शब्द होता है साथियों, सूर्य होता है, या फिर सूर्या, या फिर सूर्य, या फिर सूरजय। तो प्रश्न नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? जिस शब्द की वर्तनी सही है उसको आपको बताना है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय भी लिखा गया, ये भी, ये अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय। तो इसमें से आपका जो वर्तनी सही लिखा गया है उसको बताना है। प्रश्न नंबर 7 में जो वर्तनी आपका सही लिखा गया है ऑप्शन नंबर ए लिखा गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। और प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 10 कहता है प्यारे साथियों, सही शब्द का चयन कीजिए। इसमें से आपको सही शब्द निकालना है। तो प्रश्न नंबर 10 का जो सही शब्द होगा साथियों, इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी, परिणमति। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपका प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है? शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? किसका से साथियों? शेखर जो एक जीवनी है, ठीक, ये एक प्रकार का आपका उपन्यास है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपको बता दिए जाए। इसके लेखक रांगे राघव जी या अज्ञे यशपाल भीष्म साहनी। तो प्रश्न नंबर 11 के राइट आंसर क्या होगा? तो प्रश्न नंबर 11 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? सॉरी, ऑप्शन नंबर सी, यशपाल जी है। कौन है साथियों? यशपाल। ठीक है, यशपाल। चलिए अब प्रश्न नंबर हम अगले की तरफ चलते हैं। और आपका अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है साथियों? यामा की रचयिता कौन है? यामा के रचयिता कौन है साथियों? अमृता प्रीतम, सुमित्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी। तो प्रश्न नंबर 12 के लिए जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। सुमित्रा कुमारी चौहान यमा की रचयिता हैं साथियों। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक करिएगा साथियों। चलिए प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है? अपहरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग आप लोग जानते ही हो क्या है, भली भांति आप परिचित हो। ठीक, अपहरण शब्द है। ठीक है, अपहरण शब्द में आपको बताना है उपसर्ग क्या होता है। तो उपसर्ग आपको बता दिए जाए, किसी भी शब्द का 2 अक्षर पहले का ही लिया जाता है, तो इसमें क्या है? अप। ठीक है, ये समझने के लिए है। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पे। प्रश्न नंबर 14 कहता है उनमें शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उप, उद, अप, अभि। तो प्रश्न नंबर 15 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, उद्य। ठीक है साथियों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है? निगुण शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? नि, पर, निर या अनु। तो प्रश्न नंबर 15 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ए। ठीक है, नी। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है? जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे क्या कहते हैं? अजान बाहु, आजानु बाहु, समबाहु, विषम बाहु। बताइए प्रश्न नंबर 16 के लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है? जो शीघ्र संपन्न हो जाए उसे क्या कहते हैं?
जो शीघ्र संपन्न हो जाए, मतलब तत्काल में ही जो सुख खुशी हो जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? प्रसन्नचित्त, प्रसून, प्रसन्न या आशुतोष। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, प्रसन्न। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 18 कहता है साथियों, निम्न में से कौन सा अव्ययी भाव समास नहीं है? यथार्थ, प्रतिमास, प्रतिदिन, आय व्यय। प्रश्न नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब प्रश्न नंबर 19 क्या कहता है? भाषा की मूल इकाई। भाषा की मूल इकाई क्या होती है साथियों? अक्षर, ध्वनि, संकेत या वर्णमाला। प्रश्न नंबर 19 की जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगी। भाषा की मूल इकाई ध्वनि होती है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है साथियों, निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? वह इनमें से एक को जानता है। इस शब्द में आपको बताना है कि संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है, कौन सा वर्ड? वह इनमें से एक को जानता है, कौन सा साथियों? तो एक, क्या है? एक, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए थे तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा।